दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले हमने जनवरी मंथ के सारे अपॉइंटमेंट और हमने फेब के अपॉइंटमेंट कवर किए हैं। ओके, तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। और आने वाले दिनों में आप लोग ये मत सोचना कि केवल यही होगा, जो भी आपकी ऑब्जर्वेटरीज बची हुई हैं और जो फेमस पर्सन्स हैं, स्पोर्ट्स की न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, डेज एंड डेट हैं, विद थीम है, वो सारी चीज़ें भी हम पार्ट बाई पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, ये सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा है, इसमें लगभग 25 क्वेश्चन आपके नियर अबाउट जो है मार्च मंथ से बन सकते हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर तरीके से पता चल पाए। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी एग्जाम लाइक SBI PO दोगे तब भी आपका करंट अफेयर्स आएगा, RBI हो, IBPS क्लर्क हो, कोई भी एग्जाम हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप practicemock.com पर जाकर आप एक फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो आपको ये पता लगेगा कि GA सेक्शन में क्या क्या इन्होंने रखा है, और बाकी GA के अलावा क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सेक्शन भी दोस्तों आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर एक फ्री मॉक टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है और क्या क्वालिटी आपको इस मॉक टेस्ट में मिल रही है। ठीक है, तो नीचे मैंने लिंक दिया है, आप उसको फॉलो एक बार कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन सेट के ऊपर मूव करते हैं। सबसे पहला जैसा कि क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय स्टेट बैंक SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी जिनको हम बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, तो CFO भाई किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है चलासनी वेंकट नागेश्वर। ठीक है, तो इनको बनाया गया है CFO SBI का। और अगर आपसे साथ में ये भी पूछ लिया जाए कि SBI के चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो SBI के जो चेयरपर्सन है इनका नाम है रजनीश कुमार। R के यहाँ पर मैं नोट कर लूँगा, तो आप लिख लो R से रजनीश, K से कुमार, रजनीश कुमार। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर कि भारत के नए वित्त सचिव मतलब नए फाइनेंस सेक्रेटरी अगर आपसे पूछे जाए। एक चीज़ आपको और बता दूं कि SBI का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है मुंबई में। ठीक है, हेडक्वार्टर जो है वो है आपका मुंबई में। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत के नए वित्त सचिव, इनका नाम है अजय भूषण पांडे। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, अजय भूषण पांडे, इनको भारत का नया फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। और इन्होंने अभी रिप्लेस किसको किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इन्होंने जो रिप्लेस किया है इनका नाम है राजीव कुमार। ओके, राजीव कुमार, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जो आपके न्यू अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रीवियसली किसको रिप्लेस किया है। ओके, चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। देखो इसमें क्या आपका कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक कंपनी है MMTC लिमिटेड, इसके नए CMD बनाए गए हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि MMTC इसका मतलब क्या है। दोस्तों ये कंपनी है मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, तो MMTC के जो नए CMD बनाए गए हैं इनका नाम है सुधांशु पांडे। सुधांशु पांडे, इनको नया CMD बनाया गया है MMTC लिमिटेड का। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया कि MMTC को कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था दोस्तों 26 सितंबर 1963 और 26 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, तो देखो जो नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इनको बनाया गया है बिमल जुल्का जी को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा जो है मिस्टेक था, तो उसको आप अभी यहाँ पर इम्प्रूव कर लेना। जो राइट नाउ देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं इनका नाम है बिमल जुल्का जी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इनको लगभग और भी लोग हैं जो असिस्ट करते हैं, वो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उनको बोलते हैं हम IC। ठीक है, तो अभी एक IC है, इनका अपॉइंटमेंट भी हुआ है, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इनका अपॉइंटमेंट भी हुआ है। तो हम दोनों चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों जैसा कहा गया है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ CIC, ठीक है, तो इनका नाम है अमिता पांडोबे। ठीक है, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा, जितने भी लोग हैं जो असिस्ट करते हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, तो उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपसे केवल ये पूछा है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसको बनाया गया है, तो ये होगा अमिता पांडोबे। लेकिन अगर आपसे चीफ पूछा जाएगा, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो केवल एक ही होता है, ठीक है, तो वो हमने बिमल जुल्का जी, इनका जिक्र अभी किया था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये है आपका पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए CMD बनाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है, इसके नए CMD ये किसको बनाया गया है, तो ये है रविंदर सिंह
ढिल्लोन, ठीक है, इनको बनाया गया है। अब जो पूरी लिस्ट है इसको आप एक बार यहाँ पर ध्यान से समझ लें, ठीक है। सबसे ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर होते हैं श्री बिमल जुल्का जी, जो कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। इनके बाद 6 लोग होते हैं जो इनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो नया अपॉइंटमेंट हुआ है वो दोस्तों ये वाला हुआ है, तो आपसे ये वाला पूछा जा सकता है और ये वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी ये लोग ऑलरेडी है, ठीक है। तो पूरी जो टीम है इसमें दिव्य प्रकाश सिन्हा है, ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है, इनके बाद में जो है वांजा एन सरना है और नीरज कुमार गुप्ता है और सुरेश चंद्र है, ठीक है। इनके बाद में डॉक्टर अमिता पांडवे, ठीक है। तो ये पूरी टीम है इनकी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये पूछा रहा है कि तुर्की गणराज्य में भारत के अगले राजदूत, मतलब नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द तुर्की, तो इनका नाम आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पर क्या टिक मारेंगे? संजय कुमार पांडा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, इनको जो है अभी बनाया गया है, ओके। और एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी ध्यान रख लेना कि युगांडा में भी चेंज हुए हैं, युगांडा में अजय कुमार जी को बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंट्रीज़ नाम आए लाइक तुर्की, तो तुर्की की अगर हम बात करें, यहाँ की जो कैपिटल है इसको बोलते हैं अंकारा, ANKARA। अंकारा जो है ये यहाँ की कैपिटल है। और तुर्की है, ठीक है, यहाँ पर जो दोस्तों करेंसी चलती है इसको बोलते हैं लीरा, LIRA, ठीक है। लीरा जो है वो करेंसी यहाँ पर दोस्तों यूज़ होती है, ठीक है। और अगर युगांडा की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि युगांडा की जो कैपिटल है इसका नाम है कंपाला, KAMPALA, कंपाला, ठीक है। और यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं युगांडियन शिलिंग, ठीक है, SHILLING, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एटलीस्ट जो है यहाँ पर पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें दोस्तों आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है आपसे कि जम्मू एंड कश्मीर के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, न्यू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये मार्च में अपॉइंटमेंट हुआ था हृदय कुमार का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडियन आर्म फोर्सेस की तीसरी महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इनको यहाँ पर नोट कर लें, जिनका नाम है दोस्तों मधुरी कनितकर, ठीक है। तो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्ट्रिक डिसीजन आया था जिसमें कमांड पोस्टिंग्स पर वुमेन की एंट्री भी ली गई। तो ये जो मधुरी कनितकर है, इनकी जो पोजीशन है वो है लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। और ये 3rd वुमेन है जो कि इस रैंक पर आई हैं आफ्टर प्रमोशन, तो ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG, जो भारतीय वुमेन है, फर्स्ट वुमेन है DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इनका नाम है नुपुर कुलश्रेष्ठा, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा, अगर आपसे डायरेक्टर जनरल पूछ लिए जाएँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन, ठीक है, KN कृष्ण स्वामी नटराजन, ठीक है। और ये जो पूछा गया है कि वॉलमार्ट के जो CEO है, वॉलमार्ट इंडिया के CEO, इनका नाम है समीर अग्रवाल, ठीक है। तो ये भी अभी न्यूज़ में चर्चा में आए थे, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओके। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेंगे, इसमें दोस्तों आपसे कहा गया कि भारत में गूगल क्लाउड के प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है? गूगल क्लाउड के जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है करण बाजपा, ठीक है। और आप सभी को पता है कि गूगल जो है इनके CEO कौन है? सुंदर पिचई, ये भारत से आते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है नोकिया के अध्यक्ष एवं CEO, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ नोकिया अगर आपसे पूछा जाए, प्रेसिडेंट CEO ऑफ नोकिया, इनका नाम पेक्का लुंडमार्क, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, मतलब चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इनका नाम क्या है? एरिक हॉवेज, ठीक है। ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और बजाज की अगर बात की जाए, बजाज कंपनी जो बजाज ऑटो है, इसके नए MD और CEO बनाए गए हैं, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है राजीव बजाज, ठीक है। तो ये चीज़ भी दोस्तों आप यहाँ पर नोट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं।
ये है दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता। अभी नए चीफ सेलेक्टर जो बनाए गए थे भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, इनका नाम है सुनील जोशी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी होती है, ठीक है, बीसीसीआई की, वो अपॉइंट करती है इनको। तो अभी जो नए चीफ सेलेक्टर बनाए गए इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, इनका नाम है सुनील जोशी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया है कि बीएसएफ के जो नए महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ, इनका नाम है एसएस देसवाल, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, तो ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लन, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये पूछा गया है कि अभी रिज़ाइन हुआ है क्रिसिल बोर्ड से, जो इस्तीफ़ा दिया है वो किसने दिया है, ठीक है। तो क्रिसिल बोर्ड से अरुंधति भट्टाचार्य जी, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया है। और ये पास्ट में चेयरमैन रह चुकी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और इन्होंने अभी जो है अपना रिजिग्नेशन दिया है, ठीक है। तो ये भी आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये आपका बनेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक जिन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक को फाउंडर, तो बिल गेट्स अभी न्यूज़ में आए थे हाल ही में, ठीक है। तो ये जो को फाउंडर जी हैं, इन्होंने अपना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन से अपना रिजिग्नेशन जो है दे दिया है, ओके। लेकिन जो बिल गेट्स हैं वो स्टिल वर्क करते रहेंगे टेक्निकल एडवाइज़र के तौर पर, किसके लिए? जो सीईओ है सत्या नडेला, इनके लिए, ठीक है। तो आप इतना नोट करके रखें कि जो बिल गेट्स हैं स्टिल अपना वर्क करते रहेंगे एज अ टेक्निकल एडवाइज़र टू द सीईओ सत्या नडेला, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ईपीएफ ये है कर्मचारी पेंशन कोष से, ठीक है। तो कर्मचारी पेंशन कोष में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रतिनिधि के पद से अभी इस्तीफा दिया गया है, ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल रिप्रेजेंटेटिव इन द एम्प्लॉय पेंशन फंड। तो इनका नाम क्या है? सुधीर राजकुमार, ओके। तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक सीनियर ऑफिशियल जो है भारत के, तो अभी इन्होंने रिज़ाइन दिया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ इन द यूनाइटेड नेशंस जॉइंट एम्प्लॉयमेंट पेंशन फंड में, ठीक है। तो ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट 2017 में हुआ था बल्कि। तो ये आज के क्वेश्चंस थे। मुझे लग रहा है कि आप एक बार इनको ब्रीफ कर लोगे तो आपको कोई परेशानी इसमें होगी नहीं। और बाकी हम अगली वीडियो में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। और आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको महसूस हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में एज यूजुअल वीडियोस आपकी जैसे आती हैं, सेम ऑडियो क्वालिटी, सेम पेन टूल के साथ यूज़ करते हुए हम बनाएंगे, ओके। तो आज थोड़ा सिस्टम एक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ये चीज़ बनाना, तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। इसको मैनेज कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू गैस, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और तब तक के लिए अगली वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।